चैप्टर लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यामिनी और फातिमा दो 9th क्लास की स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड में ₹100 डोनेट किया था ताकि अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं उनका मदद हो सके। तो आप लोगों को इसका एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और इस इक्वेशन का आपको ग्राफ भी बनाना है। तो हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी को ₹X मान लिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा को हमने ₹Y मान लिया। अब दोनों ने मिलकर यानी कि X प्लस Y इजिकल टू ₹100। X प्लस Y यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, दोनों को मिलाकर X प्लस Y इजिकल टू 100 हो गया। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में x के जगह हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए। 0 प्लस y इजिकल टू 100, सो द वैल्यू ऑफ y इजिकल टू 100 हो गया। अब आप क्या कीजिए कि इस इक्वेशन में x का वैल्यू आप 50 ले लीजिए। तो जरा सेम इक्वेशन में x के जगह आप 50 लिख दीजिए, प्लस y इजिकल टू 100, सो द वैल्यू ऑफ y इस 50 को आप इक्वल टू के राइट की तरफ ले जाइए, यानी कि 100 माइनस 50 दैट इज 50। आपने x का वैल्यू 50 रखा तो y का वैल्यू 50 आया, यहाँ x 0 लिया तो y का वैल्यू 100 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 100 लेंगे। तो सेम इक्वेशन में आई मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, हमारा यही इक्वेशन है। x की जगह हम 100 पुट करेंगे, x की जगह हमने 100 पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 100, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, अब इस 100 को इक्वल के हम राइट तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -100। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया अलग अलग केस में। इस केस में हमने x और y का वैल्यू हमारे पास है, इस केस में भी x और y का वैल्यू है, इस केस में भी x और y का वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे एक हम टेबल तैयार करेंगे। जो हमारे पास x और y का वैल्यू आया उसको हमने यहाँ एक टेबुलर फॉर्मेट में लिख दिया। फिर हम ग्राफ पेपर में क्या कर रहे हैं कि यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इस एक यूनिट को हमने 10 मान लिया और x एक्सिस पर 10, 20, 30, 40 से लेकर हमने 100 तक ले लिया। y एक्सिस पर आप देखिए 10 टू लेकर हमने 100 तक वैल्यू डाल दिया। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये जो क्वाड्रेंट होता है, हिंदी में इसे हम पाद कहते हैं, ये जो क्वाड्रेंट है ये प्लस प्लस वाला है। तो हम x और y का जो भी वैल्यू लेंगे और उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो इस क्वाड्रेंट के अंदर ही ग्राफ आपका बनेगा। तो अब हम चलते हैं, x का वैल्यू 0 है और y का 100 है। तो x ये ओरिजिन होता है, x के जगह पर हमने क्या ले लिया, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 100। आप देखिए 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 20 आप इस पोजीशन पर पहुंचते हैं। फिर हम क्या करते हैं, x एक्सिस पर 50 लेंगे और y एक्सिस पर भी 50 लेंगे। तो यहाँ से देखिए आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 50 ये रहा, यानी कि वर्टिकल लाइन जब हम y के रेस्पेक्ट में जब हम खींचेंगे, इसको डॉटेड लाइन से आप यहाँ तक ले जाइए और y एक्सिस का भी वैल्यू 50 है, यहाँ से डॉटेड लाइन आप ले आइए।
तो इस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इसका कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएगा 50, 50। और इस कोऑर्डिनेट का कितना इस पॉइंट पर कितना था कोऑर्डिनेट, वो था 0, 100। अब हम क्या करेंगे कि अब थर्ड हम देखेंगे, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस पर हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर 100 है और y एक्सिस पर ऊपर के तरफ नहीं जाना है क्योंकि y की वैल्यू 0 ही है। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है 0, 100। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बेटा 3 पॉइंट बने हैं ना, इस तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक हम लाइन खींचेंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन था x + y = 100, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही बना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।